ओम शांति। आज 3 जनवरी 2025 है। साकार मधुर महावाक्य हैं बाबा के। आइए सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। बाबा कहते हैं निराकार बाप। बाबा को ना अपना आकारी शरीर ना ही साकारी शरीर है। बाबा सदा निराकार है। अब बाबा को हम बच्चों को वर्षा देना है तो हमें पहचान करानी है। बाबा ने कैसे कराई? तो बाबा तन लेते हैं। मनुष्य तन का आधार लेकर हमें ज्ञान देते हैं और फिर जब हम बाबा को, बाबा जो है जैसा है एज इट इज पहचानते हैं तो फिर हम आस्तिक बन जाते हैं। माना भगवान को तो हम पहले भी मान रहे थे, पूजते थे, परंतु उन्हें यथार्थ नहीं जानते थे। वो कौन है, कैसे हैं, उनका नाम क्या है, रूप क्या है। तो जो अच्छा दिखता था, भले वो देवता हो, महात्मा हो, साधु, सन्यासी, गुरु हो, सबको भगवान समझ लेते थे। अब बाबा कहते बच्चे अब तुम आस्तिक बनते हो। कैसे? बाबा की मत से। और बाबा मत कैसे देते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन से। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा टेंशन देना चाहिए? पढ़ाई और सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है। लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाबा कहते सतयुग और त्रेता में जो राजाई तुम्हें मिलती है वो इस समय जो भगवान हमें आकर संगम पर पढ़ाते हैं उस पढ़ाई के आधार पर वहां पर हमें पद मिल जाएगा। लेकिन फिर द्वापर से क्या करना पड़ेगा? जैसा धन का दान वैसी प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं वहां धन दान करने से राजाई मिलेगी। तो जिस तरह का दान होगा उसी तरह की प्राप्ति होगी और वो भी एक जन्म की। गीत है, हमारे तीरथ नहरे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीरथ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीरथ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। बाबा कहते हैं वे हैं निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है ना। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद, जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते हैं निराकार को मानने वाले हैं। अनेक मतें हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत। आज हम कलयुग में है, हम देख सकते हैं हर एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से अलग मत है और हर कोई घर में रहने वाले 4 सदस्य भी अलग अलग, मतलब कोई गुरु का फॉलोअर होगा, कोई देवी देवता का, तो सबकी मत एक जैसी नहीं मिलती है। परंतु बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो एक ही मत है, जितनी भी जनसंख्या होगी। अनेक धर्म है, यहाँ लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत है। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच ते ऊंच मत देते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं यह क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है बोलो? यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं।
आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है। अब बच्चा कोई भूल जाए अपने पिता को, उसकी याददाश्त ही चली गई। बाप के पास कितना भी बड़ा कारोबार होगा, उसके लिए तो शून्य हो चुका है। तो जब तक उसकी याद वापस ना आए, अपने पिता को ना पहचाने, अपनी आइडेंटिटी को ना जाने, तो उसका सुख उतने टाइम तक तो उसको नहीं मिलने वाला। ऐसे ही परमात्मा आते हैं, हमें अपना परिचय देते हैं, और मतलब हमारा भी देते हैं और अपना स्वयं का भी देते हैं। फिर जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तो उनके वर्षे के ऑटोमेटिक हकदार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है, बाबा को भूलने से। अभी तुम बच्चों का धंधा ही ये है, नास्तिक को आस्तिक बनाना, माने हर आत्मा को ज्ञान देना और बाबा से कनेक्ट करा देना। तो हमारा क्या हो गया, ये धंधा हो गया। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। संसार में भी कोई यज्ञ पूजा हवन होता है तो ब्राह्मणों भी घर नहीं होता। ऐसे कितने भी घर में देखो भक्त आत्माएं तो होती है, परंतु फिर भी पंडित जरूर चाहिए। तो यहाँ भी बाबा ने हम बच्चों को कलयुग से निकाला, ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण कैसे बने, कर्मों और संस्कारों से बने। कर्म चेंज किए, अपनी आदतें चेंज करी, तो बाबा के यज्ञ में फिर हम सहयोगी बने। बाबा कहते ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि भगवान कौन है ये तो परिचय बाबा देते हैं, परंतु उनके कर्तव्य वो त्रिमूर्ति वाले चित्र से स्पष्ट होते हैं। बाबा कहते हैं ये बाबा है, ये दादा है। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप जब आए, जब कर्तव्य करे, तभी तो उसका चित्र दिखा पाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट दो, शॉर्ट में शॉर्ट दो अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। संसार में देखो राजकुमार को तो नहीं पता, पर राजा की गोद में बच्चा आते ही हकदार हुआ। यहाँ भी बाबा को पहचानते क्या हुआ, बाबा के खजानों का हकदार। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा कहते हैं ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देहाभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इसमें सारा ज्ञान है एक सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है ना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करें तो वह क्या काम के, वह दिल पर चढ़ कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन, भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए, वह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रख कर देखो, सारा दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते,
याद में रहना चाहिए। याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो नहीं करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। फिर क्या होगा, फिर बैठकर ही योग लगेगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे, क्योंकि जो गायन है उसे पूरा तो करना पड़ेगा। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं आधा पौना घंटा, आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। भक्तों में भी वैरायटी होती है ना, कईयों को भक्ति देखने में आती है कि हाँ बहुत अच्छे भक्त हैं, और कई तो बस टेम्परेरी है। तो बाबा कहते हैं उनमें भी जो तीव्र भक्त होते हैं ना, लगन वाले, तो उनकी भक्ति कुछ मतलब उनकी बुद्धि कुछ देर ठहरती है। ये तो है अजपा जाप। अजपा जाप मतलब निरंतर बाबा को याद करो। नई बात है ना जो बाबा समझाते हैं। गीता में है ही मन मना भाव अक्षर, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से फिर श्री कृष्ण को याद कर लेते। बाबा ने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, बच्चे तुम नास्तिक हो जाते हो, अभी आकर बाबा पहचान देते हैं, अपना कनेक्शन जुड़वाते हैं कि कौन है भगवान, हम अभी याद करते हैं, फिर आगे जाकर ड्रामा रिपीट होता है, हम भूल जाते हैं और फिर श्री कृष्ण को याद करते हैं। कुछ भी समझते नहीं है, मेडल साथ में जरूर हो। बोलो ब्रह्मा बाप तन से बैठ। बाप ब्रह्मा बाप बाबा यानी शिव बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं जो दिखता ही नहीं है। मनुष्य को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ज्ञान कोई दे न सके। यह तेरी मूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्कर को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा तो ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सरकमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख बाबा राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल शाही, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे। कई समझते ना जोड़ लो और कमा लो। बाबा कहते कई समझते हमारे मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का अब नहीं है, अब समय नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वे समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है। कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे, बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है, 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझते हैं जो मिला है सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा टेंशन चाहिए। ये है बेहद की पढ़ाई, यह राजधानी स्थापन हो रही है ना। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं। माना इस जन्म में दान करेंगे तो अगला जन्म उनका
बहुत अच्छा होगा। बाबा कहते परंतु वह है अल्पकाल का सुख, तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ एक जन्म का मिलेगा, एक जन्म का पुण्य, एक जन्म का फल। यहाँ ये पढ़ाई एक जन्म की और वर्षा 21 जन्म का। सर्विस का ओना रखना चाहिए, रहना चाहिए फिक्र। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं, लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करें और अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल शादी के लिए कितना ओना रहता है, फिर भी समझा जाता है, ड्रामानुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा, तो फिर कल राहु की दशा बैठ जाती है। मन आज तो बहुत अच्छे है, कल फिर राहु की दशा में आते हैं। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं, हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल पहले मुआफी ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंच से ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम पढ़कर यह बनते हैं। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, तो भाग्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ कराने वाला बाबा मिला है, बाप मिला है। उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वे झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्कत देते हैं। बाप की पहचान हो, फिर बाबा कहते बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक हुए। इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही। सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे ज्यादा तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच से ऊंच है शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है, वो भी शिव का है। सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल ही बस है। आज बाबा को मेडल्स ही दिख रहे हैं। तो बाबा कहते ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस, मन बना भव अक्षर भूल गए हो। भगवानु वाच है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। भगवान माने शिव बाबा जब श्री कृष्ण को यह पद देते हैं तो यहाँ वहां क्यों धक्का खाना। बाप तो कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, तुम अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सबसे अच्छी सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। क्या खुश होंगे कि ये तो शिव बाबा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। और फिर समझाना भी है। बोलो यह ब्रह्मा है, यह ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है। जो ब्रह्मा है वो कोई देवता नहीं है, ब्राह्मण है।
यह भी शिव बाबा को याद कर ये पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा मामेकम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। कोई बुजुर्ग समझाने जाए भाई या माता तो उनकी कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं मेडल्स। साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए, और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। फिर धारणा में बाबा ने कहा ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो सर्विस जास्ती करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान है सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी, वरना बाबा को देख ऑटोमेटिक उनकी समस्या सॉल्व हो जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो। हमसे मिलकर भी लोगों को सोल्यूशन मिले तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। विश्व की समस्याओं का समाधान निकालना ही समस्याओं को परिवर्तन करना है। ऐसे कोई समस्या 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 लेकर ही बैठे रहो, अरे समाधान निकालो। समस्याएं तो है ही है संसार में, परंतु उसका सोल्यूशन निकालना है, तभी तो हम हल्के रहते हैं। जब उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें सोल्यूशन माइंडेड बनना है। समस्याएं तो नित नई आती ही रहती हैं, परंतु आए और हम उसका समाधान निकाल पाए, हमारी बुद्धि में इतनी तेजी होनी चाहिए। स्लोगन है जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। और आज का शक्तिशाली पॉइंट है मनसा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अनुभव करेंगे अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते साकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।